नमस्कार। ये सोया बीज है। सोया बीज का आयुर्वेदिक औषधियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसकी तासीर गर्म होती है। इस बीजों को अगर हम पीस के इनका तेल निकालें तो अगर हम 100 ग्राम बीज पीस के तेल निकालते हैं तो सिर्फ 3 से 5 ml के करीब उसमें से तेल निकलेगा। औषधियों में ज़्यादातर बीजों का ही प्रयोग किया जाता है, सोया बीज का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काढ़े के रूप में, सिरप के रूप में, शरबत के रूप में, पाउडर के रूप में, कैप्सूल के रूप में, गोली के रूप में, सतव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बारहा प्रयोग में तेल के रूप में इसका इस्तेमाल, लेप के रूप में इस्तेमाल करके लाभ उठाते हैं। इनके बीजों की जो मात्रा होती है, अगर हम पीस के इसको पीस लेते हैं और खाते हैं तो लगभग मान के चलिए 1.5 से 3 ग्राम के करीब होती है इसकी मात्रा। लगभग मान के चलिए कि चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच तक सुबह, चौथाई चम्मच से लेके आधा चम्मच तक शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद आप गुनगुने पानी या अपनी बीमारी के अनुसार अनुपान के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। गर्म तासीर होने के कारण ही ये हमारे कफ से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, जो बीमारियां कफ दोष बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती हैं या वात दोष बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होती है, उनको ये पूरी तरह से नष्ट करने में हमारी मदद करता है। जिन लोगों को पित्त दोष की दिक्कत है या पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा सोया बीज का इस्तेमाल आप थोड़ा कम मात्रा में करें। अगर आप सोया बीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ में कोई अन्य ठंडी औषधि इसके साथ इस्तेमाल करके आप अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसका जो स्वाद होता है ना, कड़वा, जैसे हम कैसे कड़वा और तीखा, इस तरह से इसका स्वाद होता है। आँखों से जो लोग परेशान हैं, नज़र कमज़ोर है, ऐसे लोगों के लिए सोया बीज या सोया बीज कह लीजिए, क्योंकि इसे दोनों नामों से जाना जाता है। हम ज़्यादातर इसे सोया बीज के नाम से जानते हैं। आधा चम्मच सोया बीज को 1 गिलास पानी में रात को ढक के छोड़ दें। सवेरे उठें, उसे पानी को छान के पहले तो उसको 2 हिस्सों में बांट दें, एक पीने के लिए और एक छींटे मारने के लिए। तो जो हमें छींटे मारनी है ना, उसमें से हमने लेना है और अच्छे से आँखों को धोना है। सुबह खाली पेट ऐसा करना है। और जो हमने पीने के लिए रखा है उसमें हम बिल्कुल स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद मिलाकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। पेट की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, पाचन अग्नि मंद होने के कारण खाना पचता नहीं है, पेट में गैस बन जाती है, खट्टी डकारे, तेजाब, शरीर में जगह जगह दर्दें होती हैं, तो ऐसे में सोया बीज का काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना, सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। फीवर, जिसे बुखार के नाम से जाना जाता है, जिन लोगों को तंग करता है, चाहे वो कफ के कारण, जैसे छाती में कफ जमा हो गया या कफ के इन्फेक्शन के कारण फीवर हो रहा है, या वात रोग जिसे बाई कहते हैं, उसके कारण आपको फीवर हो रहा है, जिससे शरीर में जगह जगह दर्दें महसूस हो रही है, तो ऐसे में सोया बीज हम काढ़े के रूप में सुबह शाम इस्तेमाल करें तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बुखार की समस्या दूर हो जाती है। कई बार तो कई लोगों को क्या होता है, बुखार अंदर अंदर ही होता है, बाहर नज़र नहीं आता है, और जब चेक करते हैं तो उसमें नॉर्मल आता है, लेकिन अंदर अंदर परेशान रहते हैं। तो ऐसे में ये सोया बीज का काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। कई बार पता है क्या होता है कि कहीं में चोट लग जाने के कारण या किसी बीमारी के कारण, जैसे शुगर वाले पेशेंट को फोड़े हो जाते हैं या खून में दोष बढ़ जाने के कारण जगह जगह फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, तो हम बहुत परेशान होते हैं कि क्या करें। ऐसा बाल तोड़ वाले भी परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, सोया बीज ला के उसको पीस के देसी घी में मिला के उसका लेप बना के फोड़े फुंसी वाली जगह रख के पट्टी लपेट दें। ये बहुत अच्छा घरेलू उपचार है। इसका इस्तेमाल करने से फोड़े फुंसे की समस्या दूर हो जाती है, और जो आपका दोष बढ़ चुका है जिसके कारण आपको ये समस्या उत्पन्न हो रही है, वो भी धीरे धीरे पूरी तरह से अपनी प्राकृतिक अवस्था में आता चला जाता है।
पेट में दर्द की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, खास तौर पे उन महिलाओं को या लड़कियों को कहना चाहूँगा जिनको मासिक धर्म के समय नाभि से नीचे पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि सोया का बीज लेके उसका काढ़ा बनाना है। आधा चम्मच सोया बीज 1 कप पानी में डाल के अच्छे से काढ़ा बनाएं। जब काढ़ा बन जाए, आधा कप पानी बच जाए, उसे नीचे उतार के छान के स्वाद अनुसार उसमें पुराना गुड़ मिला के या स्वाद अनुसार शहद मिला के, जो भी आपको ठीक लगे, दोनों में से कोई एक चीज़ मिला के आप उस समय लीजिए जिस समय आपको पेड़ों में दर्द हो रहा है। अगर आप माहवारी आने से 2-4 दिन पहले ही आप सुबह शाम लेना शुरू कर देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समस्या आपको तंग नहीं करेगी और आपको मासिक धर्म भी खुल के आएगा। महिलाओं को योनि मार्ग पे और पुरुषों को लिंग द्वार पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, दर्द की शिकायत तंग करती है, तो ऐसे में सोया बीज का इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। आधा चम्मच सोया बीज 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। जब उबल के आधा कप पानी रह जाए उसे नीचे उतार के छान लें। उस आधे कप पानी को 2 हिस्सों में बांट दें, एक धोने के लिए और एक पीने के लिए। जो धोने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो हल्का गुनगुना रहे, सहन लायक हो, ध्यान रखना इस बात का। रुई डुबो के उसे अच्छे से महिलाएं योनि द्वार को, पुरुष लिंग द्वार को अच्छे से धो दें। ऐसा दिन में 2 बार करें। इसी तरह जो पीने वाला हमने रख रखा है, बचा रखा है ना, उसमें हम स्वाद अनुसार कुछ मीठा जैसे देसी खांड मिला के या धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला के हम पी जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या अंदर से कोई परेशानी अगर हो रही है तो वो वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण या फंगस के कारण तो वो दूर होती चली जाती है और महिला हो या पुरुष हो अपनी समस्या से छुटकारा पाने लग जाता है। हृदय रोगी, दिल की बीमारी से जो लोग परेशान हैं, घबराहट, बेचैनी, सांस फूलना, जरा सी दिमाग में टेंशन होते ही पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है, तो ऐसे में सोया बीज का काढ़ा के बना के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। काढ़ा बनाना वही तरीका, आधा चम्मच 1 कप पानी में डालें और जब आधा कप पानी बच जाए उसे नीचे उतार के स्वाद अनुसार शहद या देसी खांड मिला के सुबह शाम भोजन के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से हृदय एकदम मजबूत हो जाता है और उसमें खून दौरा अच्छे से होने लग जाता है। कब्ज की समस्या आज के समय में बहुत लोगों को तंग करती है। कारण जी, आंतों में गैस रुक गई है, कब्ज, आंतों में मल रुक गया है, कहीं आंतों में सूजन आ गई है, कहीं आंतों में स्ट्रक्चर हो गया है। तो ऐसे में हम इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? एक हम सिकाई के लिए करेंगे इस्तेमाल और एक पीने के लिए करेंगे। तो पहले सिकाई वाला बता देता हूँ। हमें बनाना एक ही बार ही है, ये नहीं कि सिकाई के लिए अलग बनाएंगे, पीने के लिए अलग बनाएंगे एक ही बार। कैसे? 1 चम्मच सोया के बीज को लेके 2 कप पानी में डाल के उबालेंगे हम। 1 कप पानी बच जाएगा, उसे नीचे उतार के छान के उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक सिकाई के लिए और एक पीने के लिए। जो सिकाई के लिए उसमें रुई, कॉटन जिसे कहते हैं, या कपड़ा डुबो के हल्की गरम से ही सिकाई करेंगे हम, ताकि कहीं भी मल रुका हुआ है, चिपका हुआ है, वो पूरी तरह से चल भैया जा, बाहर जा। दूसरा, पीने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया, सिकाई का काम खत्म। अब पीने के लिए जो है उसमें शहद या गुड़ मिला के स्वाद अनुसार पी जाएंगे। ऐसा दिन में हम 2 बार करेंगे ताकि कब्ज पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से दूर होता चला जाए। अब पेट है, खाना खाते हैं तो पेट में कीड़े भी बार हो जाते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। उससे क्या होता है, पेट में गैस बनना, शरीर में तरह तरह की बीमारियां आना, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। सोया बीज का काढ़ा बना के सुबह शाम भोजन के बाद इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। इसका इस्तेमाल करने से आंतों में चिपके हुए या आंतों में पड़े हुए कीड़े पूरी तरह से मल के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं। कफ की शिकायत जिन लोगों को तंग करती है, गले में, छाती में, ये जगह पे खांसी तंग करती है, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप
सोया का बीज 1 चम्मच लेके 1 कप पानी में अच्छे से काढ़ा बनाइए। काढ़ा जब बन जाए, आधा कप बच जाए, उसे नीचे उतार के उसको चाय की तरह पीजिए। अगर ऐसे पी जाएंगे तो बेस्ट है, नहीं पी सकते तो स्वाद अनुसार उसमें शहद मिला के पीजिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और कफ भी पिघल के मल के रास्ते या मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाएगा और आपके फेफड़े, गला पूरी तरह से साफ हो जाएगा। उल्टी की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, कुछ खाते हैं, तेजाब बना, पित्त बना और उल्टी के रास्ते बाहर आ गया, या जी हमेशा कच्चा रहता है, तो ऐसे में सोया बीज का काढ़े के रूप में सुबह शाम इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। इसका इस्तेमाल, सोया बीज का इस्तेमाल काढ़े के रूप में करने से महिलाओं के बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो जाती है। कई बार कई महिलाओं को मिसकैरेज हो जाता है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ अंश बच्चेदानी में चिपका रह जाता है। तो ऐसे में 1 चम्मच सोया बीज को लेके 1 कप पानी में उबाल के काढ़ा बनाएं। आधा कप पानी रह जाने पर छान लें, उसमें गुड़ मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द वो कचरा बाहर निकल जाता है और बच्चेदानी की पूरी तरह से सफाई भी हो जाती है। जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती हैं और उनका दूध कम मात्रा में बनता है, ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा, सोया बीज को पाउडर के रूप में सुबह शाम इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर सोया बीज 50 ग्राम सोया बीज, 50 ग्राम सतावर और 50 ग्राम जीरा मसाला, तीनों को पीस के मिला के सुबह शाम अगर आप इस्तेमाल करें काढ़े के रूप में या पाउडर के रूप में, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और बच्चे को पूरा मात्रा में दूध और पोषण मिलेगा, जिससे बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो उनके शरीर में कफ ज़्यादा बनता है, जिससे क्या परेशानी होती है, छोटे बच्चों को कफ से संबंधित बीमारियां, डाइजेशन से संबंधित बीमारियां तंग करती हैं। कुछ ज़रा सा दूध पीते हैं तो पेट में गैस बन जाती है, छाती में खरड़ खरड़ आवाज़ आती है। तो ऐसे में पुराने जो लोग होते थे वो तो बताते थे अपनी बहुओं को कि जी आप इसका सोया बीज, सौंफ बराबर मात्रा में अच्छे से पका लीजिए। पका के उसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। सोया बीज 50 ग्राम सौंफ ला के उसको मिक्सी में दरदरा करके रख लीजिए। अब करना क्या, 1/4 चम्मच आपने क्या करना है, आधे कप पानी में डाल के अच्छे से पका लीजिए। जब अच्छे से उबल जाए उसे नीचे उतार के, जब थोड़ा सा रह जाए, बच्चे को ठंडा ठंडा, गरम नहीं, ठंडा सा रुई की सहायता से या ड्रॉपर की सहायता से या चम्मच की सहायता से 5 बूंद या 10 बूंद गिन के आप दे दीजिए। तो बच्चा पिएगा ना, तो उससे उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा, कफ की समस्या नहीं रहेगी और बच्चा एकदम हेल्दी रहेगा। हिचकी आपने देखा होगा कई लोगों को तंग करती है। कुछ खाते हैं, तीखा खाते हैं, तीखा खाता हूँ मैं भी, तो मुझे भी हिचकी उड़ जाती है। लेकिन कई लोगों को हिचकी रुकने का नाम ही नहीं लेती। तो हिचकी को रोकने के लिए भी सोया बीज को काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से, अगर आपके आहार नली में सूजन है या दिल की वजह से हिचकी हो रही है या फेफड़ों की वजह से हिचकी हो रही है या पेट की वजह से हिचकी हो रही है या गुर्दे की बीमारी की वजह से हिचकी हो रही है, यहाँ होते हैं गुर्दे, तो ऐसे में आपके लिए सोया बीज का काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। जिन महिलाओं को या लड़कियों को PCOD या PCOS, फर्क कुछ नहीं है, बात एक ही है। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो कहने का मतलब ये है कि जिन महिलाओं को ओवरी के ऊपर पानी की गांठें हैं, अंगूर की तरह पानी की गांठें हैं, कईयों को एक है, कईयों को अनेक हैं, तो ऐसे में सोया बीज 50 ग्राम, गाजर के बीज 50 ग्राम, मेथी बीज 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से बच्चेदानी के ऊपर, ओवरी के ऊपर जो पानी की गांठें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और PCOD के कारण बहुत से महिलाओं या लड़कियों को मासिक धर्म टाइम पे नहीं आता है, जिसके कारण बाल बढ़ना, यहाँ के बाल बढ़ते हैं, यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं, पिंपल्स निकलना, मोटापा होना, ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसे कॉम्प्लिकेशन कहते हैं।
पेट में इन्फेक्शन के कारण या आंतों में कमजोरी के कारण या आंतों में सूजन के कारण या कई कारणों से बार बार दस्त करने जाना पड़ता है, जिसे मल त्याग करने, या कई लोगों को आईबीएस की समस्या हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा सोया के बीज, जिसे हम सोया बीज बोलते हैं, बेलगिरी और सौंफ बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें और उसका 1 चम्मच पाउडर लेके 1 कप पानी में डाल के काढ़ा बनाएं, सुबह शाम आप इस्तेमाल करें तो दस्त की समस्या, आईबीएस की समस्या आपकी दूर होती चली जाएगी। जोड़ों में अगर आपको दर्दें रहती हैं तो उसमें आप सोया बीज का काढ़ा बनाइए। काढ़ा बना के उसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, एक सिकाई करिए रुई डुबो के और एक से आप पीने में शहद डाल के या गुड़ डाल के आप पीने में इस्तेमाल करिए। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दिन में 2 बार ऐसा करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिनको पसलियों में दर्द रहता है या फेफड़ों में पानी की शिकायत है या निमोनिया की शिकायत है या फेफड़ों में टीबी की समस्या है जिसके कारण पसली में दर्द होता है, वज़न कम होता चला जा रहा है, बुखार बना रहता है, तो ऐसे में आपने क्या करना है, सोया के बीज आपने 100 ग्राम लेने हैं। 400 ml आपने क्या लेना है, अलसी का तेल। अलसी के तेल में सोया के बीज को पका लीजिए। जब अच्छे से पक जाए उस तेल को छान के रख लीजिए। उस तेल को 1 चम्मच उस तेल को लेना है और 6 बूंद अमृत धारा मिला के अच्छे से मालिश करनी है। मालिश आपने यहाँ पूरा, क्योंकि ये सारा कफ की जगह है, इस पे आपने मालिश करनी है और रुई रख के गर्म पट्टी लपेट देना है। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को डिलीवरी होती है और डिलीवरी के बाद जो अपरा होता है वो बाहर निकालना होता है, तो ऐसे में सोया बीज का काढ़ा देने से अपरा बड़ी जल्दी निकल जाता है और बच्चेदानी की अच्छे से सफाई भी हो जाती है। और महिलाओं को उस समय शरीर कमज़ोर होता है, जिससे क्या होता है, बाई की शिकायत हो जाने पे जोड़ों में दर्द होते, कहते हैं हवा नहीं लग चाहिए, तो ऐसे में हवा नहीं लगती और महिलाएं स्वस्थ रहती हैं और ताकतवर बनी रहती हैं। तो उस समय में अगर आपको इस बात की समझ है तो कोशिश करें, काढ़ा ज़रूर पिएं। पसीना कई लोगों को, कितनी गर्मी में बैठे रहे, उनके ग्लैंड्स जो होते हैं ना, ग्रंथि पसीने वाली, वो ख़राब हो जाती हैं, वो अपना काम ठीक से नहीं करती, तो पसीना नहीं आता, जिससे तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती है। या जिन लोगों को मल के साथ चिपचिपापन आता है, आंव की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा सोया बीज काढ़े के रूप में या पाउडर के रूप में आपके लिए इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होगा। ये पसीने की ग्रंथियों को खोल देगा और आपके डाइजेशन में मदद करेगा, जिससे आंव की समस्या आपकी नहीं आएगी और आंव आना बंद हो जाएगा। बवासीर की बीमारी जिन लोगों को तंग कर रही है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सोया बीज का काढ़ा बना के सिकाई करने से मल द्वार पे बवासीर की बीमारी में लाभ होता है। जिन लोगों को सेक्स करने के बाद उनको पेड़ों में दर्द होता है और उनको सुजाक नाम की बीमारी हो गई है, तो ऐसे में उनके लिए सोया बीज काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। लकवे की शिकायत या अधरंगवात की शिकायत, जिसे स्ट्रोक के नाम से जानते हैं, ऐसे में सोया बीज का काढ़ा इस्तेमाल करना पीने के रूप में और सोया बीज को तेल के रूप में बना के उसकी मालिश करना बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होता है। सोया बीज को तिल के तेल में पका लें, उस तेल से अच्छे से मालिश करें, नसें खुलती हैं। सोया बीज को पानी में डाल के काढ़ा बनाएं, उस काढ़े को पिएं, आपके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा, नसें खुलेंगी और अधरंगवात की शिकायत और लकवे की शिकायत से आपको छुटकारा मिलेगा। गठिए की बीमारी में अरंडी का तेल 400 ml लेके 50 ग्राम सोया बीज, 50 ग्राम अलसी के बीज उसमें पका लें। उस तेल को जब पक जाए, तेल को छान के रख लें, उस तेल की मालिश करें, उससे गठिए में लाभ होता है। हाई बीपी, गुस्सा ज़्यादा आना, ऐसे में सोया बीज काढ़े के रूप में इस्तेमाल करने से बहुत लाभ होता है। हाई बीपी मतलब नॉर्मल रहता है। अनिद्रा, नींद ना आना जिन लोगों को तंग करता है, दिमाग में केमिकल होता है, वो इनबैलेंस हो जाने के कारण नींद नहीं आती, दिमाग घूमता रहता है, तो ऐसे में सोया बीज काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। हड्डियां, शरीर की हड्डियां जिन लोगों की कमज़ोर है, लचीलापन है, ज़रा सा चोट लगने पे उनको दिक्कत आती है,
हड्डियों के अंदर गाढ़ापन कम है, हड्डियों के अंदर अच्छे से ग्रीस नहीं बनती है, तो ऐसे में सोया बीज काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। शुगर, मधुमेह, डायबिटीज़ जिन लोगों को तंग करती है, हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, तो ऐसे लोगों को शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सोया बीज पाउडर के रूप में सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी है। इससे आपका शुगर जो है कंट्रोल रहने लगेगा। इम्यूनिटी जिन लोगों की कमज़ोर है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों को, या थायराइड की बीमारी जिन लोगों को है, ऐसे लोगों को सोया बीज काढ़े के रूप में सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना बहुत लाभकारी साबित होता है। कैंसर की बीमारी में भी सोया बीज बहुत लाभकारी साबित होता है, पाउडर या काढ़े के रूप में इस्तेमाल करें। दमा, अस्थमा जिन लोगों को तंग करता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सोया बीज का काढ़े के रूप में इस्तेमाल करना और अमृत धारा को अलसी के तेल में मिला के मालिश करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। पायरिए की दिक्कत है, मुंह से बदबू आती है, तो सोया के बीज आप चबाना शुरू करें सुबह शाम, चौथाई चम्मच मुंह में रखें, अच्छे से चबाएं। मसूड़ों में जो गंदा ब्लड है, जिससे गंदी स्मेल आती है, वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी और कभी भी मुंह से बदबू नहीं आएगी। अब दूसरी बात, जिनको सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की शिकायत तंग करती है, हमेशा सिर में दर्द परेशान करता है, या मिर्गी की शिकायत, या कई तरह के दिमाग के रोगों से परेशान है, डिप्रेशन हो गया, या उनको ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ हो गया, मेरे को पागलपन की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो चीज़ नहीं होती वो भी नज़र आता है, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा तगर 50 ग्राम, ब्रह्मी घास 50 ग्राम, सोया बीज 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बनाएं, उसे आप 500 ml नारियल के तेल में डाल के अच्छे से मिला के और कंच की बोतल में डाल के ढक्कन ढक के धूप में छोड़ दें। 7 दिन उसे धूप में पड़ा रहने दें। उसके बाद उसे नीचे उतार के छान के कपड़े से उस तेल की अच्छे से माथे पे मसाज करें दिन में 2 बार। ऐसा करने से दिमाग से जुड़ी समस्याएं दूर होती चली जाती हैं, रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होता चला जाता है। सोया बीज के आपको इतने सारे फायदे बता दिए, तो इसका कुछ नुकसान है। मैंने पहले ही बोला था जी, इसकी तासीर गर्म होती है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति या जिनका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, वो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें, कम मात्रा में इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, पित्त वाले शरीर के लिए कह रहा हूँ, तो आपको एसिड गैस की समस्या तंग करेगी, या दस्त की समस्या तंग करेगी, या शरीर में खारिश की समस्या तंग करेगी। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बराबर मात्रा में गुलाब का फूल इस्तेमाल करें, या बेलगिरी मिला के इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़ें जो ठंडी तासीर की चीज़ें, या आंवला मिला के इस्तेमाल करें, तो आपको ये नुकसान नहीं करेगा और आसानी से भी पच जाएगा, और जिस तकलीफ़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकलीफ़ भी दूर होती चली जाएगी। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।